पिछले सर्ग में हमने ऐसा राष्ट्र जहाँ राजा था और उसी से अराजक शब्द बना, राजा के बिना वहां कोई भी अनुशासन न रहने से, राजा के न रहने से अनुशासन नहीं रहता और अनुशासन के न रहने से प्रजा, समाज, देश, सभी मनुष्य सभी दुख पाते हैं। ऐसे उदाहरण देकर ऋषियों ने मंत्रणा की है और उस मंत्रणा से क्या उभर कर आया उसकी चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की। आज का जो सर्ग है, क्योंकि यह निश्चय हुआ कि अब एक राजा तो चुनना होगा। अब राजा कौन चुना जाए? महाराज दशरथ के पश्चात श्री राम को चुना जाना है, लेकिन श्री राम है नहीं। और या फिर किसी पुत्र को चुना जाता तो भरत भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, और श्री राम तो लौटने वाले नहीं हैं, यह भी निष्पता लग गया। तो अब यह था कि भरत को बुलाया जाए। भरत अपनी ननिहाल में है, कैकेय देश है, वहां गए हुए हैं। अब आगे की कथा हम तेषां हि वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्यगणान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वच। जब वे सब ऋषि अपनी अपनी बातें कह रहे थे तो यह जो सभा हो रही थी, मंत्रणा हो रही थी, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ सबसे सीनियर मोस्ट हैं, वरिष्ठ हैं और सभा का नेतृत्व कर रहे हैं। राजपुरोहित, जिसे राजगुरु कहा जाता है, राजगुरु भी हैं। तो उन्होंने सबकी बातों को सुना और विचार विमर्श हो गया, सबकी बातें सुन ली, तय हो गया। अब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी बात कहनी उचित समझी कि जैसे एक निर्णय हो जाता है किसी घटना का, तो फिर सभी सभासदों को तेषां हि वचनं श्रुत्वा, वशिष्ठ ने प्रत्युवाच कहा जाता है, जैसे प्रत्युत्तर शब्द बना है कि पहले किसी ने कुछ बात कही, उसके कही हुई बात के उत्तर में कही हुई बात प्रत्युवाच कही जाती है, प्रत्युत्तर कही जाती है। तो इसी प्रकार वाच शब्द से ही हमारा वाणी बना है, वचन बना है, इत्यादि इत्यादि। तो जो बात कही गई उसके उत्तर में जब कुछ बात कही जाती है तो उसका अर्थ होता है प्रत्युवाच। उस प्रत्युवाच का वही अर्थ होता है। तो उन्होंने जो बातें वहां सबने कही, उनके उत्तर में अपनी कुछ बात कही। यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन समन्वितः। क्योंकि यह तो तय हो गया कि राजा बनना है, कोई राजा को, और चर्चा हो रही थी, विचार
ऐसे ही उभर आया था भरत का नाम, लेकिन अब महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं तत् राज्य परम सुखी। जिस भरत को यह राज्य मिला है, दिया गया, वह भरत वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन समन्वित। वह भरत तो कहाँ है? अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर में ननिहाल में बड़े आनंद से रह रहा है। अर्थात महाराज दशरथ ने चाहे अनचाहे, घोषणा कर कर या बिना घोषणा किए, यह जो सारा साम्राज्य है जिनके भरोसे छोड़ दिया है, जिन्हें सौंप गए हैं, अब वह भरत तो, और छोटा उसके साथ भाई भी है, तो जिनके भरोसे यह छूटा है राज्य, देश, सत्ता, वह भरत अपने ननिहाल में रह रहे हैं। तो तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तु त्वरितैर्हयै आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्। कहा कि अब हमारा विचार करने को रह क्या गया है, यानी तय तो हो गया, अब जल्दी से जल्दी घोड़ों पर सवार हो हमारे दूत, है ना। तच्छीघ्रं जवनादूता, हमारे जो दूत हैं वे जो बहुत गतिशील, बहुत तीव्र गति से चलने वाले, जैसे कहते हैं हवा की गति से दौड़ने वाले, ऐसे घोड़ों पर, अश्वों पर आरूढ़ हों, सवार हों और उन भरत को लिवाने के लिए जाएं। और किम समीक्षा महे वयम, और हम इससे अधिक अब और कुछ हमारे विचार करने को रह नहीं गया है, और कुछ भी बात नहीं है। गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् तेषां तु वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत्। जब उन्होंने कहा तो लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया, जो अन्य बैठे थे कि हाँ हाँ हाँ, दूतों को जाना चाहिए, हम उन्हें भेजते हैं। तो उनका जब समर्थन और सहमति वशिष्ठ जी ने सुनी, फिर उन्होंने फिर उसके बदले में, उसके पश्चात कुछ कहा। ए ही सिद्धार्थ विजय जयंता शोकनंदन श्रूयतामिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमि वह। अब जो दूतों के जाने की बात हुई, तो अब दूत कौन है, वह उल्लेख आता है। ये ही सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, ना, ये चार नाम हैं। ये चार दूत भरत को बुलाने के लिए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने एक निर्णय सुनाया, सभा ने उसका समर्थन कर दिया, अब महर्षि वशिष्ठ आज्ञा दे रहे हैं उन लोगों को, उन दूतों को, उनका नाम चयन कर कर कि ये चार दूत जो हैं भरत को बुलाने के लिए भरत के मातृकुल कैकेय देश में जाएंगे। अब क्या करेंगे जाकर, है ना। जब उन्हें बुला लिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको श्रूयताम इति कर्तव्यम,
सुनिए कि आपको क्या कर्तव्य है। आपका कर्तव्य अर्थात करणीय, किया जाने योग्य, आपको क्या करना है वहां जाकर, यह मैं अब आपको बताता हूँ। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रज वैर्हयै त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनात् भरतो मम। कहा, फिर उन्होंने वही बात कही कि जो तीव्र गति वाले घोड़े हैं उन पर आप सवारी, उन्हें आप ले लीजिए, उन पर आपको जाना है, सबसे तीव्र गति वाले जो घोड़े हैं, ताकि आप शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंच जाए। और पूरम राजगृहम गत्वा शीघ्रम शीघ्र त्यक्त शोकैरिदम, और अपने दुख को व्यक्त नहीं करना, यानी आपके चेहरे से झलके नहीं कि आप कोई शोक संदेश लेकर आए हैं, आप कोई दुख की घटना सुनाने आए हैं, है ना। और रोना यानी ऐसा नहीं है कि वहीं उन्हें पता लग जाए कि हाँ कुछ दुर्घटना हो गई है बड़ी। उन्होंने कहा अपने शोक को पीछे छिपा कर रखना है, व्यक्त नहीं होने देना, और भरत से यह कहना है, अमुक बात कहनी है। क्या कहना है? पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकं त्वया। कहा यह है कि सबसे पहले उन्हें, यानी सीधे सीधे, यानी ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार पत्र में लिख कर दिया जाता है ना, संभवतः वही बात उन्हें कही जा रही है। उन्हें स्टेप्स समझाए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें से उनकी कुशलता ले लेना। क्या कहा? पुरोहित त्वाम कुशलम प्राह, कि पुरोहितों और सर्वेच मंत्रिण, सभी मंत्रियों ने, आचार्यों ने, पुरोहितों ने आपका कुशल क्षेम चाहा है और अपनी कुशल क्षेम दी है। हाँ? और क्या कहा है? तरमाणश्च निर्याहि, कि कृत्यम आत्यैकम त्वया, कि आप शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी अयोध्या आ जाइए, अयोध्या चलिए। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे कुछ विशेष महत्वपूर्ण कार्य आ गया है और वह सिद्ध करवाना है आपके लिए, अर्थात कोई आवश्यक काम आ पड़ा है। अब काम नहीं बता रहे हैं यहाँ। मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरमृतम् भवन्तः शंसीषुर्गत्वा राघवाणमिमं क्षयम्। और कहा कि ध्यान रखना। किस बात का? कि श्री राम जो है, जो सारे क्षत्रियों के श्रेष्ठ, शक्तिशाली, शक्ति समन्वित, तेजस्वी श्री राम जो है, वे वन में चले गए हैं। यह बात उन्हें नहीं बतानी। और दूसरा, यह समाचार भी उन्हें वहां पर नहीं पता लगने देना है, न बताना है, न कहना है, और न पता लगने देना है कि महाराज दशरथ अब इस भूलोक में नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये दोनों बातें, ये दोनों तथ्य और घटनाएं उनसे वहां नहीं कहनी है। कौशेयानी च वस्त्राणि
भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्यश्च भरतस्य च गच्छत। अब देखिए, अब उन्हें वे दोनों घटनाएं या ये दोनों घटनाएं नहीं बतानी है, उन्हें भान नहीं होने देना है, आभास नहीं होने देना है। इसलिए पूरी औपचारिकता, पूरा जो प्रचलन है, रिवाज है, वह यथावत निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कैकेयी राज हैं, कैकेयी का मायका, भरत की ननिहाल, उनके लिए, क्योंकि जब एक राजा के यहाँ से दूसरे राजा के यहाँ, और यहाँ तो संबंध है, रिश्तेदारी है, तो उपहार भेंट इत्यादि लेकर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए अच्छी प्रकार से रेशमी जो वस्त्र हैं, कौशेयानी च वस्त्राणी, भूषण है ना, और बड़े चुनिंदा जिन्हें कहा जाता है, बड़े विशेष आभूषण इत्यादि उपहार स्वरूप साथ में लेकर जाइए। उन्हें भेंट दीजिए, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि जैसे महाराज दशरथ की ओर से दूतों को भेजा गया है। और उन्होंने कहा उन सब वस्त्रों को, जैसे महाराज दशरथ होते और उनके दूत जाते, तो जैसे होता बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, कि आप जाइए और ये उपहार ले जाइए, और फिर उन्हें वह संदेश दीजिए और अपने साथ उन्हें लिवा कर ले आइए। आचार्य जी, आप करेंगे या पूरा कर लेंगे प्रकरण? आप कर लीजिए। Last week we were discussing, that continued for a couple of sessions, how a state without a governing authority decays. And that assembly ended with all the rishis and ministers authorizing Maharishi Vasishtha to take a decision. And now we have heard he proposes that let us send some extraordinarily knowledgeable persons as envoy to Kaikeyi state, where Bharat and Shatrugna are living for some time. And then he calls out few individuals, Siddharth, Vijay, Jayant, Ashok, Nandan. And he tells them that you have to go as quickly as possible, and it should not appear from your expression as if we are in grief or any such untoward incident has taken place in Ayodhya. So you try to pose as a very normal circumstances. And your message you are conveying is very simple. Facts are not being said, they are being hidden. But the message to Bharat is that something urgent has appeared and you are required to be in Ayodhya. A simple, plain message. Why you are required is not being said. What has happened in Ayodhya is not being said. What is being said is, and you go with as if it is a normal circumstances, with certain gifts for the head of the state and
who is Kaikeyi's father and Kaikeyi's brother, the two of them. Now we'll see next how do they handle the situation. ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरिता ययुः। ततः प्रास्थानिकं कृत्वा अर्थात कार्यशेषम अनंतरम, कि अब जो वशिष्ठ मुनि जी ने उन दूतों को जब आज्ञा दे दी, उन्हें पता लग गया उनका क्या कर्तव्य है और क्या करणीय है, तो उन लोगों ने यात्रा का जो भी सामान था, क्योंकि कहा गया ना कि आभूषण और वस्त्र इत्यादि रेशमी वस्त्र लेकर जाने हैं ना, उन्होंने उनकी बात सुनी और फिर उन सब वस्तुओं उस सब सामग्री के लिए, है ना, एकत्र किया उस सब सामग्री को, और उस सामग्री को लिए हुए और साथ में अपने लिए रास्ते में जो भी उनको आवश्यक था, जैसे हम यात्रा पर जाते हैं कुछ भोजन साथ ले जाते हैं। संस्कृत में एक शब्द आता है पाथेय। पाथेय शब्द बना है पथ से, कि जब आप जा रहे हो कहीं तो बीच मार्ग में आपको जो जो अपने लिए आवश्यक होता है, आवश्यकता पड़ती है, आप प्रयोग करते हैं, वह पाथेय होता है। तो अपने लिए भी सामग्री कुछ चाहिए होती है, वे सब लेकर उन्होंने एकत्रित किया और यात्रा पर निकल पड़े। पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंह व्याघ्र मृग द्विपान् ययुः पथाति महता शासनं भर्तुरिप्सवः। अब उन्हें वहां से आदेश हुआ है, वे जा रहे हैं, दूरी है और रास्ता महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि मार्ग कैसा है। तो उन्होंने लिखा है सिंह व्याघ्र मृग इत्यादि, हिरण हाथी इत्यादि इत्यादि जीव, अर्थात वन प्रांतर वाला मार्ग है। ऐसे स्थान है जहाँ वन रास्ते में पड़ता है और वन्य प्राणी भी वन में दिखाई देते हैं उन्हें, और ये सब को देखते हुए वे जो है पथाति बहता, बहुत लंबा मार्ग है, और वे भरत से मिलने के इच्छुक वे दूत आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ते शांत वाहना दूता विकृष्टेन पथा ततः गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासे दुरंजसा। कहते हैं श्रांत वाहना, जिनके वाहन थक गए हैं। आज तो हमारे वाहन, हम वाहन कहते हैं, ये जो ऑटोमोटिव्स आ गए हैं, इस प्रकार के वाहन हैं। लेकिन उस समय उनका वाहन अश्व थे, क्योंकि वे पहले अश्वों की बात आई है, तो वे अपने रथवत अश्वों के साथ बांधे होंगे उन्होंने। ऐसा कोई विशेष उल्लेख उनके पूरी चर्चा में नहीं है। तो सामग्री इत्यादि के लिए पीछे रथ बांध लिया जाता था कि स्थान अधिक हो जाता है, क्योंकि घोड़े पर तो एक व्यक्ति केवल बैठ सकता है। तो उन्होंने जो घोड़े थे, वाहन थके हुए, श्रांत कहते हैं थकान को, तो थके हुए घोड़े, क्योंकि बहुत शीघ्र पहुंचने का आदेश हुआ है, इसीलिए विशेष तीव्र गति वाले घोड़े ले जाने की बात कही गई थी। तो वे घोड़े थक चुके हैं, तेजी से चलते हुए बिना विश्राम के वे आए हैं,
और लंबा मार्ग था, क्योंकि इसका विवरण भी आया कि बीच में वनचर इत्यादि भी उन्होंने देखे। तो वे जिस किसी मार्ग से आए हैं वहां अब और पहुंच गए वे जो कैकेय का अपना राजभवन है, वहां वे पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने, क्योंकि एक क्षेत्र में पहुंचे और फिर वहां से राजभवन में पहुंचना, तो उन्होंने कहा राजधानी में तो वे पहुंच गए, पहाड़ इत्यादि पर्वत इत्यादि पार करते हुए ना, वे राजधानी में उन्होंने प्रवेश किया। भर्तुः प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्रयां तु ते तत्पुरमेव यातः। 3 बातें महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। भर्तुः प्रियार्थम यानी अपना जो भर्ता होता है, स्वामी होता है, उसके प्रियार्थम यानी उसके हित के हेतु, ताकि उसका कुछ अच्छा हो। और फिर कुल रक्षणार्थम, कुल की रक्षा करने के उद्देश्य से। और भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम, जो महाराज दशरथ थे उनका जो वंशज यहाँ है, वह व्यक्ति को क्योंकि राजकाज सौंपा जाना है, तो उसके निमित्त, ये 3 उद्देश्यों के लिए कहा गया, वे जो दूत आए हैं, वे, फिर नगरी का नाम आया है यहाँ, है ना, नहीं नगरी का नाम नहीं आया। वे कहते हैं वे उस पुर में यानी नगर में उन दूतों ने शीघ्रता पूर्वक प्रवेश किया। राज्य में आ गए थे, अब अगली स्थिति है नगर में आ गए हैं। जी आचार्य जी। As we heard, the envoys, they took a fastest horses and covered the distance that has been described as deep woods and forest with wild animals like lions, tigers, elephants, deer, etc. And finally, when it is dark, they enter into the particular capital city of that state. By now, their horses are also very tired, and because they have covered long distance in one go, in one day. Now we will see next how they enter into the assembly of the Kakai state. That would be next section. यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ते स्म तां पुरीम् भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयं प्रियः। एक, जब उन्होंने जिस दिन, क्योंकि रात हो गई है जब वे नगर में प्रवेश करते हैं, यामेव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति स्म ताम पुरीम, अर्थात उस पुरी में, उस नगरी में जिस रात को उन दूतों ने प्रवेश किया। भरते नापिताम रात्रि, भरत को भी उसी रात में स्वप्नो दृष्टो अयम प्रिय,
एक अप्रिय स्वप्न दिखाई दिया। अप्रिय आप जानते हैं, यानी प्रिय नहीं होता। कई बार हमें बड़े डरावने सपने आते हैं, सपने तो आते रहते हैं, कभी बड़े अच्छे लगते हैं, अगले दिन हमारा मन प्रसन्न होता है, कभी हम डर जाते हैं स्वप्न में। और फिर सपनों का शुभ अशुभ इत्यादि इत्यादि फलों की बात करते हैं। मन की गति है, स्वप्न कहाँ से आते हैं, मन कैसे काम करता है। मूलतः तो स्वप्न जो होते हैं हमारे अपने, हम क्या सोचते हैं, क्या है मन के भीतर जो जो चीजें होती हैं, उन्हीं का कुछ गड्ढमड्ढ बदला हुआ रूप स्वप्न हमें दिखाते हैं। किंतु कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारे भीतर से कहीं से, ये कैसे होता है कोई नहीं जानता, कि कई बार हमें आभास हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो संभवतः भरत के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्हें न अभी सूचना मिली है, न उनके मन में ऐसा कोई विचार आया है, न कोई घटना घटी है उनके पास ऐसी कि उन्हें किंचित भी आभास हो, किंतु उन्हें एक अप्रिय स्वप्न आ गया। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा त्वं स्वप्नमप्रियं पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं, अर्थात जो रात का अंतिम पहर चल रहा था उसमें, उस रात में वस्तुतः, नॉट कोई प्रहर की बात नहीं आई है, कि उस रात्रि में वह जो अप्रिय स्वप्न भरत को आया, उस स्वप्न को मन में उनके विचार बना रहा ना। और कई बार जैसे हम देखते हैं कि वह चीज दिन भर हम पर हावी रहती है, कई बार इतना हमें मन में आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है। और यानी स्वयं में कई बार फोन उठाकर जांचते हैं अमुक व्यक्ति के संदर्भ में, यदि कोई बुरा स्वप्न आ जाए तो कि सब कुशल मंगल तो है वहां, आपके परिवार में, परिचितों में, संबंधियों में, जिनसे आप जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, यदि उनको लेकर मान लीजिए कोई ऐसा स्वप्न आ गया, बच्चों को लेकर, इस पिता को लेकर, माँ को लेकर, भाई बहन भाभी, कुछ भी हो सकता है, तो आपको लगा रहता है क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसा कोई विचार नहीं आया क्यों, तो कि कहीं कुछ बात तो नहीं है। तो भरत के साथ भी यही हुआ। अब वह जो रात्रि में उनको जो स्वप्न आ गया इतना, उस स्वप्न ने भरत को बेचैन कर दिया। अब भरत के मन में दिन भर वही चीज भारी पड़ी रहती है कि ऐसा क्या हो गया, है ना। और पूरा समय भरत उदास है, दुखी है, चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि सब ठीक हो। तप्यमानं समाज्याय वयस्याः प्रियवादिनः आयासं हि विनश्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः। तप्यमानं समाज्याय, यानी उन्हें दुखी, चिंतित, परेशान, उद्विग्न, थोड़ा संतप्त, जिससे बना है ना शब्द तपा हुआ, है ना। संतप्त का अर्थ ही है जिसका ताप थोड़ा बढ़ गया है। ताप अर्थात देह का ताप नहीं, मन का संताप जिसका बढ़ चुका है। तो जो इस प्रकार मन वाले
भरत जो हैं उनके दुख को उनके जो प्रेम करने वाले मित्र साथी इत्यादि और लोग थे, है ना, जिनसे वे बातचीत करके अपने मन, उन्हें अच्छा लगता था जिनसे बातचीत करना, उठना बैठना मिलना जुलना, तो ऐसे बहुत से साथी थे वहां। उन साथियों ने यह जान लिया कि आज भरत कुछ उदास हैं, कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हैं, इनका मन ठीक नहीं है, मन बुझा बुझा सा है। तो जैसे उन्होंने जाना तो वे लोग भरत के पास आकर उनका मन बदलने के लिए, ऐसे मित्र लोग संबंधी लोगों का होता है जो आपसे प्रेम करते हैं, जब उन्हें लगता है आप किसी बात से दुखी हैं तो वे, यदि दुख का कारण नहीं पता तो दुख दूर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वे आपका मन बदलने, आपकी उदासी को हटाने, आपको थोड़ा प्रसन्न करने के उद्देश्य से कई तरह के कार्य करते हैं। कोई कुछ गाता है, कोई कहानी सुनाओ, कुछ यह करो, कुछ अच्छी बातें करो। तो उनके जो साथी और प्रेम करने वाले मित्र इत्यादि थे, उन्होंने भी जब यह भांप लिया तो उन्होंने भी भरत के साथ वही सब प्रयत्न प्रारंभ कर दिए जैसे किए जाने चाहिए थे, जिससे मन भरत का मन प्रसन्न हो, मन बदले। वादयन्ति तथा शान्तिं लास्यन्त्यपि चापरे नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च। अब आ गया वाद यानी कई चीजें हो गई, क्योंकि भरत का मन अच्छा करना है, उनका दुख हटाना है, उनके मन की उदासी हटानी है, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना है। तो जो लोग थे तरह तरह के, तो उन्होंने आया कि कोई तो कुछ वादन वाद्य यंत्र बजाने लगा, है ना, अर्थात संगीत के जो, जैसे कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो खाली बजाया जाता है, पियानो बजाया, ढोलक बजाई, यह बजाओ वह बजाओ, वीणा बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है। तो कोई व्यक्ति तो इस तरह के कुछ कुछ साजे बाजे बजाने लगा, मन भरत का मन बहले। और कुछ लोग ऐसे थे, उन्हें लगा गाजे बाजे से इससे नहीं बहल रहा मन, तो चलो कुछ नाच नृत्य ना इत्यादि किया जाए, देखा जाए, दिखाया जाए, भरत का मन लगाया जाए। वे वैसा करने लगे। और कुछ लोग जो थे, वे लोग जिसे हम, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आता है, अर्थात अभिनय, किसी को नाटक करना, नाटक किया जाता है जब आप वास्तव में वैसे नहीं होते हैं, अभिनय करके कुछ करते हैं, वह नाटक होता है, नाट्य कला होती है। आज जैसे फिल्में हैं, असली कथा नहीं होती, लेकिन किसी चीज को, किसी कथा को अपने अभिनय द्वारा, अपने भाव भंगिमा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा होगा जो पुराने नृत्य भी थे, आज भी जो नृत्य हैं, कथक, ये तरह तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उन नृत्यों में एक कथा समन्वित होती है। उस कथा को केवल ऐसा नहीं है कि संगीत बज रहा है, भरतनाट्यम किया जाता है, बहुत सारे भारतीय, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो वे एक कथा को प्रस्तुत करते हैं। तो लोगों ने, अब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आज कोई अपना मन बदलने के लिए फिल्म देखने लगे, नाटक देखने लगे, तो उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया कि भरत को किसी ऐसी चीज में जोड़ा जाए, दिखाया जाए, ले जाया जाए, ताकि भरत का मन बदले।
और कई लोगों ने तो जिसे कहने लग जाते हैं हास्यानी, प्रा प्राहु हास्यानी, यानी कहे हास्यानी यानी हंसने हंसाने के लिए, जैसे कोई चुटकुले सुनाता है ना, तो हास परिहास के लिए ऐसे ही जहां जिन बातों से हंसी आती है ऐसी बातें चुटकुलेबाजी करनी प्रारंभ की, ताकि कोई तो किसी प्रकार तो भरत उस चिंता से बाहर उबर कर आए। स तैर्महात्मा भरतः सखीभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिर्न प्रार्हिष्यत राघवः। अब देखिए, राघव केवल राम ही नहीं है, भरत भी राघव है। राघव अर्थात जो रघुकुल का है ना, जो रघु के कुल में उत्पन्न हुआ है वह राघव है, और भरत भी राघव है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ भरत के लिए भी राघव शब्द का प्रयोग किया है। अब कह रहे हैं कि जो उस महात्मा भरत, भरत के साथ बार बार आएगा, महात्मा शब्द बहुत बार आता है उनके साथ। महात्मा भरत को प्रसन्न करने, सुखी करने, उनका मन बदलने और उस चिंता से बाहर निकालने के लिए उनके जो चाहने वाले साथी, संबंधी और मित्र और परिचित थे, उन्होंने अनेकानेक प्रयत्न किए, और किंतु है ना, गोष्ठी हास्य बहुत सारे किया, किंतु उनके सखाओं ने, मित्रों ने किया, ये सब निष्फल हो गए, असफल रहे। क्यों? क्योंकि भरत का मन उस उदासी से बाहर नहीं निकला। भरत वैसे ही चिंतित बने रहे। और एवं ब्रुवाणम तम ब्रवीत प्रिय सखो भरतम सखीर्भिर्वृत्तम सुहृद्भि पर्युपासीनः किम सखे नानुमोदसे। जब उन्होंने देखा कि इतना सब हो रहा है, कई बार होता है ना कि सब लोग कोई त्योहार मना रहे हैं, उत्सव चल रहा है, हंसी खुशी की बातें चल रही हैं, नृत्य हो रहा है, कोई कहीं संगीत सभा हो रही है, पर एक व्यक्ति, कभी ऐसा व्यक्ति का मन हो, वो मन लगता ही नहीं है उसमें। वो फिर भी जैसे उन आसपास होते हुए सारी घटनाओं से अनभिज्ञ बना रहकर वो अपने ही किसी में डूबा रहता है। तो भरत को जब उनके मित्रों ने देखा कि भरत अभी भी वैसे ही चिंता में लीन चले जा पड़े हुए हैं और ये अपने उससे बाहर नहीं आ रहे, तो अंत में उन्हें लगा कि किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि हम ये सब इतना कर रहे हैं, बात क्या है? आपका मन क्यों नहीं रम रहा किसी भी चीज में? आपका मन कुछ विचलित सा प्रतीत होता है। कोई घटना घटी है? क्या हुआ है? आपके मन में इतना आज संताप क्यों है? आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? एवं ब्रुवाणं सुचितं भरतः प्रत्युवाच तं शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतद् उपागतम्। जब किसी ने पूछ लिया, बहुत कुरेदा, तो फिर भरत को कहना पड़ा। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत, ऐसे तो नहीं है कि कोई घोषणा की जा रही है, लेकिन कोई एक निकट बैठा व्यक्ति जब लगे कि हाँ ज्यादा समझ गया, उन्हें आभास हो गया कुछ गड़बड़ है, तो उसने बड़ी उससे पूछा अंतरंगता से। और भरत ने भी अपना अंतरंग मित्र है यह जानकर उसे कहा कि देखो, आप बहुत ही मुझे प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, कि मेरे अपने मित्र से कहा कि एक बात है, मैं आज जो उदास हूँ उसका एक कारण है, तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आचार्य जी, आपका। The same night that those envoys from Ayodhya entered into the capital city of this Kaikeyi state,
Probably Bharat is not aware of their arrival. It appears from the account presented here. In that same night, Bharat went through very disturbing dream, a kind of nightmare. Now, in this particular news action, Maharishi Valmiki is describing the next morning, Bharat is with his friends, close friends. It's not an official assembly, and probably it's a routine gathering among friends. And it's unlike other days. He appears to be, even his friends notice that he is quite out of place and sad and disturbed. Seeing that, they try to cheer him up by various means, even music, dance, and plays, joking, etc. All that can happen when you are in the midst of a friends gathering. But then they notice that he still doesn't get cheered up. So one of the closest one asked him that we noticed that you are not, you are saddened, disturbed by something, and we have tried several means, were not able to cheer you up. Can I know what is it, what you are going through? When so inquired, now we'll hear next. Bharat will begin to describe that particular dream, and we'll see they are one after another, two of them. So let us see what he has dreamt that same night after the arrival of the envoys. स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजं पतन्तमदृशिखरात् कुलुषे गोमये हृदय। उन्होंने कहा स्वप्न में, स्वप्ने अर्थात स्वप्न में मैंने अपने पिताजी को देखा। पितरम अद्राक्षम मलिनम मुक्तमूर्धजम, मैंने अपने पिताजी को धूल धूसरित देखा। उनका चेहरा बिल्कुल उदास है, दुखी है और बहुत जैसे बुझा हुआ है। और मुक्त मूर्धजम, चोटी बांधी जाती थी सिर पर, है ना, बाल बंधे हुए होते थे। उन्होंने कहा उनके सारे बाल बिखरे हुए खुले। और फिर पतंतम अद्रिशिखरात कलुषे, शिखर का यानी एक पर्वत का शिखर है, इतनी ऊंचाई पर है वे, लेकिन मैंने उन्हें उस पर्वत शिखर से नीचे गिरते हुए, नीचे कहाँ, कलुषे, एक कलुष कहते हैं कालिमा, गंदगी, और गोमय हृदय यानी गोमय हो गया गोबर, समझ लीजिए, गोमूत्र, गोबर इत्यादि। तो ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें वह सब भरा हुआ है, गंदगी और गोबर, गोमूत्र इत्यादि। और वे एक पर्वत के शिखर पर थे
लेकिन वहां से वे, चेहरा उनका पूरा धूल धूसरित, दुखी और म्लान है, बुझा हुआ है, बाल उनके बिखरे हुए हैं, है ना, और वे वहां उस शिखर से आकर नीचे उस गंदे गड्ढे में गिर जाते हैं। प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हदे पिबन्नञ्जलिना तैलम हसन्नपि मुहुर्मुहुः। और कहा कि मैंने इतना ही नहीं देखा, एक और देखा, आगे भी इससे देखा। क्या? कि अब वह जो गोबर गोमूत्र इत्यादि का एक तालाब, एक गड्ढा सा है, वे उस गड्ढे में जैसे कि कूद रहे हैं, बार बार उछल रहे हैं, और उछल रहे हैं, और हसन भी हंस रहे हैं, प्रसन्न है, हंसते जा रहे हैं। और पिबन अंजलि ना, अंजलि भर भर कर, उसमें कुछ तेल इत्यादि भरा है, जैसे वो तेल पी रहे हैं। ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधः शिरः तैलेनाभ्यक्त सर्वांगस्तैलमेवावगाहत। कहते हैं यह स्वप्न और आगे चला, और फिर आगे क्या हुआ कि मैंने देखा कि उन्होंने ततस्तिलोदनम भुक्त्वा, यानी जो तेल शब्द बना है तिल से बोलता है, जो तिल के अंदर जो कुछ होता है उसे कहते हैं, संस्कृत में तैल कहते हैं, और हिंदी में तेल हो गया है। तो वह जो तेल है, तिल है, उसका जो सार, तिलों तिलों से जो सार निकला अर्थात तेल, वो वे उस तेल के में का बना हुए कोई खिचड़ी जैसी चीज है ना, उसे खाकर पुनः अधः शिरा, फिर उन्होंने बार बार अपने सिर को नीचे, उनकी गर्दन लटकी हुई है, झूल रही है, झुका हुआ है, और फिर पूरा जो पूरी जो देह है, तैलेन अभ्यक्त सर्वांग तैलमेव वका, पूरी देह जो है उनकी अब तेल में डूब गई है, मला हुआ है, देह पर सारा तेल ही तेल, और शरीर पर इतना तेल मल दिया। उसके बाद फिर उस तेल का जो पूरा, इतना गहरा वो तेल हो गया कि वो उसी तेल में डूब गए। स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चंद्रम च पतितं भुवि उपारुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्। और कहा फिर एक स्वप्न आया कि जो है सागरम शुष्कम, सागर सारा सूख गया है, और जो चंद्रमा है, चंद्रम च पतितम भुवि, वह देखा कि मैं वो धरती पर गिर पड़ता है, और फिर सारी धरती अंधेरे से ढक जाती है, पूरी काली छा जाती है। त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः।
कहा कि महाराज दशरथ जो है, मैंने देखा यह भी कि उन्होंने फिर एक ऐसी झलक आई कि उन्होंने लाल लाल जो चंदन होता है उसकी माला पहनी हुई है, देह पर लाल रंग का चंदन, उस लाल चंदन को देह पर मला हुआ है, और एक रथ में बैठ जाते हैं, और वह रथ जो है वो एक गधे चला रहे हैं, और वह रथ भागता हुआ दक्षिण की ओर चला जा रहा है। और फिर भरत ने कहा कि ऐसे जो मुझे दुस्वप्न आए हैं पिछली रात को, ये बीच बीच में सारी रात मैं बेचैन रहा हूं, मुझे ये सारे जो दृश्य दिखाई दिए नींद में, इससे मुझे लगता है कि मेरे भाई राम या महाराज दशरथ या मेरे भाई लक्ष्मण, इनमें से किसी की मृत्यु हो गई है। और फिर उन्होंने, आचार्य जी आप कर लीजिए, मैं खत्म कर दूं। अच्छा। नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि अचिरातस्य धूम्राग्रम चितायाम संप्रदिश्यते। वो कह रहे हैं, जब मनुष्य नरो यानेन यह स्वप्ने, जो स्वप्न में एक ऐसे यान पर जो जिसे गधे जोत रहे हो, है ना, ऐसे यान पर जो यात्रा करता है, चढ़कर कहीं जा रहा होता है, तो निसंदेह थोड़े दिन में उसकी चिता से धुआं निकलने वाला है, यह समझ लीजिए, अर्थात उसकी मृत्यु होने वाली है। इस स्वप्न का यही अर्थ है। एतन्निमित्तम एतन्निमित्त दीनोऽहं तन्न वह प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थमिव मे मनः। कह रहे हैं ये सब कारण है कि मैं आज इतना चिंतित हूँ, दुखी हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे आशंका हो रही है, और मैं अपने पिता और भाइयों को लेकर बहुत बेचैन हूँ, मेरा मन अच्छा नहीं है, बहुत दुख पा रहा है। अच्छा अच्छा। No, Bharat is describing the nightmare that he went through in the last phase of the previous night. He says that I saw the dream is describing. My father is very let down. His expressions are deeply in pain and grief. His hair is wide open. Normally, in a formal situation, you tie them up, long hair, but they are wide open. And he is falling from the top of a mountain to a pit underneath, and that is filled with cow dung. So all are the signs of the negativities. Somebody is falling down, and not in a pleasant lake of water, but in a pit of cow dung. There are 3 verses in part 1 of the nightmare. The second verse says, once he falls down, he is jumping like a frog and is laughing, and is, of course, a team is haphazard. There is no sequence, there is no sense. Where does oil come from? But then he is drinking oil filled in his palms. And in the third verse, he says, he is eating cooked rice that is mixed with til, what is sesame seed. And he is applying oil throughout his body.
so much so that he gets drowned in the oil. Now, this is followed by all the oceans are getting dried up, and the moon has fallen on the earth, and there is utter darkness spread everywhere on the earth. Now, from this darkness, his father appears again, who was drowned in the well. He appears in a chariot that is driven by donkeys and is moving southward. That is the, and when he is on the donkey, he is on that chariot, he has applied the sandalwood paste throughout the body and is having a garland of red flowers. Of course, a dream is a dream. You cannot make sense out of it. But he concludes it that when you go through such a dream that somebody is on a chariot driven by donkeys, then it means somebody's death is imminent. Then he names 4 persons, his own father, Ram, Lakshmana, or himself. One of them will die very soon. And then he concludes by saying, if somebody is on such a chariot, then his last rites are, now he is specific about his father, as if he is going to die soon. And then he says, for the reason of this particular nightmare I was not feeling cheerful as in the normal circumstances. That concludes our second section today. अगले सप्ताह इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे भारत अयोध्या की ओर यात्रा करते हैं, फिर आगे अयोध्या पहुंचेंगे, क्या होगा घटनाक्रम, अगले सप्ताह मिलेंगे। जुड़ते रहिए, आते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।